हाय हाय। तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ना मैं मॉर्निंग रूटीन का वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज लेके आई हूँ इवनिंग का रूटीन। और इवनिंग के कुछ ज़रूरी काम अगर हम जो इवनिंग में ही निपटा लेते हैं तो दूसरे दिन के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं दूसरी मॉर्निंग के लिए। तो बस वही कुछ दिखाने का ट्राई करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मिल लीजिए मेरी छोटू सी फ्रेंड से। सिर्फ 3 साल की है, मेरी फ्रेंड की बेटी है, लेकिन ना दिन में 10 बार वो मेरे पास आती होगी सुबह सुबह ही, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते। तो अच्छा लगता है, मुझे भी आ जाती है, मेरे साथ साथ बातें करती है। कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती इसकी बातें, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो ये ना आज अपने बाल सारे गीले करके आई थी और मुझे कंप्लेन कर रही थी कि मैंने अपने हाथों से ना अपना हेयर वॉश किए हैं। ये देखिए, छोटू गुड़िया बहुत प्यारी सी है। तो बहुत सारी बातें की हम दोनों ने। उसके बाद आज बना रही हूँ मैं तिल और जो नारियल का बुरादा होता है उसकी सुखड़ी। हाँ जी, सुखड़ी गुजराती में बोलते हैं। तो चिक्की नहीं बना रही हूँ। तो इसके लिए तिल को अच्छे से चटका लेना है, भून लेना है। और तिल अच्छे अच्छे से चटक जाए उसके बाद उसको एक कटोरे में निकाल लेंगे या फिर अलग से बर्तन में ठंडा करने के लिए रख देंगे, क्योंकि तिल का ठंडा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे ना अपने बर्तनों को अरेंज कर लूँगी, जो लंच के हैं। दोपहर के वॉश किए हुए बर्तन हैं, तो इनको ना अपनी जगह पे फटाफट से मैं अरेंज कर लूँगी, ताकि मुझे प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह भी मिल जाए कुछ बनाने के लिए। और वैसे भी मेरी एक आदत है, जो पुराने व्यूअर है जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब तक बर्तन पड़े हुए होते हैं ना इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे स्पेस चाहिए होती होती है किचन में काम करने के लिए। तो बस उस स्पेस के लिए यहाँ पे मैंने फटाफट से जगह बना ली है और सारे बर्तनों को अरेंज कर लिया है फटाफट से। बातों ही बातों में तब तक के लिए ये जो तिल है वो भी अच्छे से बढ़िया तरीके से ठंडे हो चुके हैं। और उसको अब ना मिक्सी में पीस लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी जहाँ पे बर्तन का ये टोकरा रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे रखे रहे अभी चलेगा मेरा मिक्सर ग्राइंडर। तो उसके लिए मैंने मिक्सी को ले लिया है। ये जो तिल जितने भी भुने, एक ही कटोरी भुना है मैंने, नाप के साथ आप लोगों के साथ चलूँगी। और एक बार मेरे कहने पे बना के ज़रूर देखना, पल्स मोड पे ही चलाना है, ज़्यादा इसका पाउडर नहीं करना है हमें। सिर्फ तिल को ना थोड़ा थोड़ा सा बारीक कर लेना है, बिल्कुल एकदम पाउडर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने वो कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी क्लिप मुझसे मिस हो गई थी। 2-3 चम्मच जितना घी, अगर आप चाहो तो 4-5 चम्मच जितना डाल सकते हो। और उसके अंदर एक ही कटोरी जाएगा ये गुड़। हाँ जी, तो एक कटोरी गुड़ जाएगा। और दोनों को ना अच्छे से पिघला लेना है। घी के अंदर गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, हम यहाँ पे चिक्की नहीं बना रहे हैं, ये बात याद रहे। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना यार, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे यहाँ ना लड्डू गोपाल की भोग के लिए, क्योंकि दिन में ना बहुत सारी चीज़ें बनती है जो लहसुन प्याज वाली होती है, जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए ना इस तरह की चीज़ें मैं बना के रखती हूँ। अब ये जो नारियल का बुरादा था और ये जो हमारे तिल थे, मैंने एक कटोरी तिल के आगे आधी कटोरी नारियल का बुरादा लिया था और दोनों को मिक्स कर दिया था। तो दोनों को इसी स्टेज पे घी के अंदर डाल देंगे, जब घी और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो जितने आप तिल लेते हैं ना उसका आधा नारियल का बुरादा लेना है आप लोगों को। और अच्छे तरीके से घी और गुड़ को मेल्ट करके तुरंत ही उसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद फिर अच्छे से बढ़िया तरीके से चला लेना है 2 मिनट तक, जब तक ये सारे ना एक ना हो जाए। उसके बाद फिर आपको एक थाली तैयार करके रखनी है, उसको घी घी से ग्रीस करके रखी है मैंने। और ऊपर से ना जो बड़े बड़े तिल छाट दिए इसके ऊपर। और अब डालेंगे ये अपना मिश्रण। बहुत इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। और सर्दियों में ना तिल तो बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, गुड़ भी खाना चाहिए, घी भी खाना चाहिए। तो एक ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये, ठंड से बचने के लिए भी और अगर आप भगवान को भोग लगाना चाहते हो तो भी। और एक ना अलग ही वेरिएशन है।
आटे की सुखड़ी तो बहुत लोग खाते हैं, जो लोग आप बोलते हो ना आटे का क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं। तो आटे की मैं बोलूँगी आटे की सुखड़ी तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन तिल और नारियल के बुरादे की सुखड़ी आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी और सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ठंडी होने देनी चाहिए थी मुझे, मैं गरम-गरम में ही इसके पीस पाड़ने के लिए लग गई हूँ। तो आप जैसे भी चाहो बिल्कुल उसी डिज़ाइन में उसके पीस बना सकते हो। और ठंडा हो गया था उसके बाद ना अब मैं एक जार में भर लूँगी इसको, ताकि रोज़ थोड़ा-थोड़ा सा मुझे जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना हो मैं लगा सकूँ। अगर बच्चे रहने देंगे तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा तो लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा और एक प्लेट में भी अलग निकाल लूँगी, जिनका भोग उनको अभी शाम को ही लगेगा। तो डेली लगाना होता है भोग, और डेली हम बिना लहसुन प्याज का खाना तो नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए कुछ अगर आपके घर में भी छोटू से लड्डू गोपाल है तो आप इस तरह से इसको बना के रख सकते हो। मैं ना कभी कभी बेसन के लड्डू और ये सब चीज़ें ना बनाती रहती हूँ हमेशा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। अब यहाँ पे शाम होने वाली थी, मतलब 6 बजे से पहले ना हमेशा मैं शाम की झाड़ू लगाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दिन में सुबह ही काम होते हैं और सुबह ही साफ़ सफाई होती है, शाम को भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होती रहती है हमारे घरों में, क्योंकि दिन भर ना झाड़ू पोछा तो हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे छोटे होते हैं घर में, वो लोग सारा कुछ फैलाते हैं, तो सब कुछ चीज़ों को पहले एक बार मैं झाड़ के ठीक कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी झाड़ू। और एक टाइम शाम की झाड़ू लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो ही आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो हमेशा मैं इस तरह से लगा लेती हूँ झाड़ू शाम की। और ये झाड़ू ना पूरे घर में लगते हैं, तो मैं हॉल और किचन से लगाती, हॉल में से और सीधा बेडरूम में से निकाल के किचन में आ गई, और किचन से सीधा निकल जाएगा ये बाहर, और बाहर से ही मैं भर के रख दूँगी इसको। और कर लेते हैं अपना दरवाज़ा बंद और आकर लग जाते हैं घर के और कामों में। तो काम सिर्फ दिन में एक ही टाइम नहीं होते, हम हाउसवाइफ़ों के पास दिन हो, सुबह हो, रात हो, जब से हमारी आँख खुलती है तब से लेके जब तक हमारी आँख बंद नहीं होती नाइट में, तब तक हमारे हाथों में से काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। बस तो ऐसे ही कुछ होता है मेरा इवनिंग का रूटीन। बहुत ज़्यादा बार ना मैंने आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन का दिया हुआ है। तो आज मैं सोचा चलो भाई कुछ अलग भी कर दे हो जाता है और आप लोगों को पता भी चल जाता है। कुछ-कुछ लोग होते हैं तो किस तरह से हम लोग इवनिंग में काम करते हैं, तो बस यही होता है सब कुछ। दिन में कपड़े धो, शाम को वही कपड़ों को फ़ोल्ड करो, आयरन करना है तो आयरन करो, अपनी जगह पे लगाना है तो अपनी जगह पे लगाओ। उसके बाद फिर अभी तो बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, उनको छोड़ने के बाद आके फिर मैं इन कामों में लगी हुई हूँ। और ना हस्बैंड आज शायद घर पे होंगे तो फिर वो जाके ले आएँगे, तो लेने जाने का मुझे कोई टेंशन था नहीं। अब सारे जो ये कपड़े हैं इनको अपनी जगह पे अरेंज कर लेंगे। और जब भी कपड़े के अलमारी को अरेंज करते हैं ना, तभी हाथ के हाथ हमेशा मेरी एक आदत है कि जितने भी कपड़े बच्चों ने फैलाए हुए से रहते हैं उन सारे कपड़ों को मैं हाथ के हाथ सीधा कर देती हूँ, मतलब कि अपनी जगह पे बढ़िया तरीके से रख लेती हूँ। नहीं रखूँगी ना तो फिर दूसरे दिन के लिए ज़्यादा हो जाएगा और ना मैसी सा एकदम वार्डरोब मेरा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा मेरा वार्डरोब मैसी हो। उससे अच्छा तो ये है कि जब भी हाथ में आए उसी टाइम पे क्लीन कर दो, उसी टाइम पे कपड़ों को सही कर दो, तो एक ये हो जाता है। मेरा तो कभी इतना मैसे नहीं होता क्योंकि मैं अपने वार्डरोब में बच्चों के कपड़े ही नहीं रखती हूँ। मेरे कपड़े ही इतने होते हैं कि मेरा ये जो पूरा सेक्शन है सिर्फ मेरा ही रहता है। इसमें हाँ रहती है एक्स्ट्रा के बेडशीट, कुशन कवर कुछ एक, और ये जो टावल हो गए एक्स्ट्रा के वो सारे टावल। तो बस इसी तरह से अपने वार्डरोब को संभाल के रखती हूँ। और ये देखिए दोपहर में भी ना सब लोग आराम करते हैं और कोई करे ना करे मैं तो ज़रूर करती हूँ एक आध घंटे के लिए, क्योंकि सुबह से इतना भाग दौड़ होती है हमारी लाइफ में कि दोपहर होते होते ना हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और अगर एक आध घंटा अगर मैं आराम नहीं करूँगी, रेस्ट नहीं करूँगी, तो शाम के कामों के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होऊंगी, जो इतने ज़्यादा होते हैं। देखने के लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ शाम में हमें इतने ज़्यादा काम नहीं होते, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि जो दिन में होते हैं उतने ही काम शाम को भी होते हैं।
दिन में भी ये बेडरूम में बेड ठीक होता है। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होता है, ये थोड़ा कम फैला हुआ होता है, इतना फ़र्क होता है यहाँ पे। और कुछ एक चीज़ें पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, उनको लेके मैंने ठीक कर लिया। बस हाँ, डस्टिंग और झाड़ू पोछा नहीं होता। झाड़ू तो फिर भी लग जाता है, लेकिन पोछा नहीं होता है इवनिंग के टाइम में। और यहाँ पे ना अब मैं दूसरे दिन की तैयारी कर रही हूँ, तो दूसरे दिन के यहाँ पे सेम फली की जो ये विंटर की वैसे भी सब्जियाँ सारी कुछ ऐसी होती है ना कि इनको अगले दिन या फिर जब भी आपको टाइम मिले तभी क्लीन करके रख ही देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सेम फली की जो ये सब्ज़ी होती है उसको काट कूट के ठीक ठाक कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल दिन में फिर चाहिए होगी सब्ज़ी बनाने के लिए, या फिर जब भी मुझे चाहिए हो ही हो मैं सीधा अंदर से बॉक्स निकालूँ और इसको बना लूँ वॉश करके। बस यही चाहिए, एक्स्ट्रा की झंझट नहीं चाहिए। तो शाम के टाइम में ना इस तरह की मैं सब्जियाँ हो गई, लहसुन हो गया, इन सबको ना क्लीन कर करके छाँट छाँट के मैं रख लेती हूँ। और एक ये मेरा अगले दिन की तैयारी हो जाती है कि दूसरे दिन मुझे कम काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं पूरी 500 ग्राम जो सैंपल थी वो मैंने क्लीन कर ली। अब हो गई है शाम, दिया बाती का टाइम, दिया बाती कर ली है मैंने पूरे घर में, और धूप भी जला दिया है। हस्बैंड आ गए हैं बच्चों को लेके, और एक बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस पूरे घर में फैल जाती है, एक अगरबत्ती की और एक ये धूप की, दोनों ही कर देती हूँ। पूरा घर ना महक उठता है इसकी स्मेल से। और ये देखिए, इन्होंने आते ही ना ठूंसना चालू कर दिया, आते ही सीधा भागा भगवान को भोग लगाने के लिए हाथ धो के, और फिर खुद ही ठूसना चालू कर दिया है। और ये युग अपना नाश्ता लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। इसने पोहे बनवाए थे इस टाइम पे मेरे पास। उसके बाद मैं आई मतलब बाहर से आ गई थी आज पाव भाजी और पुलाव, तो यही था हमारा डिनर मिल। और बच्चे भी खुश हो गए थे। मैंने भी कुछ खाना वाना नहीं बनाया था, अगर बनाया होता तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।